हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न ट्रिपल ई, जहां हम आपको इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन की दुनिया में लेके जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इंडस्ट्रीज का एनर्जी बिल आधा कर देता है और मोटर कंट्रोल को सुपर इफिशिएंट बना देता है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यानी कि वीएफडीज की। ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि एंड तक आप जानेंगे कैसे वीएफडी से इंडस्ट्रीज हर महीने हजारों रुपए बचाते हैं। हालांकि हम लोग हर जगह वीएफडी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वीएफडी की एक इनिशियल कॉस्ट होती है और वो इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन जहां जहां पर भी हम वीएफडी यूज कर सकते हैं वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि वीएफडी का इस्तेमाल किया जाए और लॉन्ग टर्म में वीएफडी से हम काफ़ी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो एक मेजर रोल निभाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसीलिए अगर आप अपने किसी एचओडी से कांटेक्ट करोगे या कोई एचओडी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो समझ पाएगा कि ऊपर से काफ़ी प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग एनर्जी कंजम्पशन कम से कम करें। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम लोग वीएफडीज का इस्तेमाल कर सकें वहाँ पे हम लोग वीएफडीज का इस्तेमाल करें। हम लोग पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखें ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम लोग कंट्रोल कर पाए। सोचिए अगर आपकी मोटर इफिशियंट तरीके से चले, आपका एनर्जी बिल आधा हो जाए और मोटर की लाइफ भी बढ़े। ये कोई सपना नहीं, ये वीएफडी से पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अ वीएफडी। जिन लोगों को नहीं पता वीएफडी क्या होती है या फिर जो अभी जस्ट ही कॉलेज में एडमिशन लिया है जिन लोगों ने, उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वीएफडी क्या होती है तो वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को वेरी करके या फिर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल करके ये मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। इससे एनर्जी कंजम्पशन लोड के हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है। जहां पे हमको मान के चलो 1000 आरपीएम की जरूरत है और हमने एक इंडक्शन मोटर लगा दी जिसका आरपीएम 1400 है, 1400 आरपीएम है, तो वो अपने विदाउट वीएफडी वो 1400 आरपीएम पे ही चलेगी। लेकिन अगर हमारा काम 1000 आरपीएम पे भी हो सकता है तो हम लोग वीएफडी को यूज करके हम लोग मोटर के आरपीएम कम कर सकते हैं, 1000 आरपीएम पे मोटर को चला सकते हैं जिससे एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। वीएफडी मोटर को हमेशा फुल लोड पर चलाने की बजाय लोड के हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता है जो एनर्जी सेव करता है। ये ऑटोमेटिक भी कर सकता है, ठीक है, आरपीएम मोटर के ऑटोमेटिक भी कंट्रोल कर सकता है और आप मैनुअल भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए हाँ आपको एनालॉग की कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी या फिर अगर आप पीएलसी कनेक्ट कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको सिंपली कर सकते हो। अब आता है असली मैजिक, मोटर स्पीड के क्यूब का पावर कंजम्पशन से रिलेशन होता है। सिर्फ 20% स्पीड रिड्यूस करने से एनर्जी कॉस्ट में 50% तक बचत हो सकती है। अगर आप किसी मोटर का आरपीएम या मोटर का स्पीड 20% अगर रिड्यूस कर देते हो ना तो उसी मोटर का जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी कॉस्ट जो है वो 50% तक रिड्यूस हो सकता है। अब अगर हम लोग जैसे कि बात करें इंडस्ट्रीज में पंप्स हो गए, फैंस हो गए, कंप्रेसर्स हो गए और कन्वेयर्स जैसे इक्विपमेंट पर वीएफडी से बहुत बड़ी सेविंग्स हो सकती है और यहाँ पे मोस्टली हम लोग वीएफडी को यूज करते हैं। प्लस सॉफ्ट स्टार्ट और सॉफ्ट स्टॉप की वजह से भी इंड्रस करंट को भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है और इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ाई जाती है। या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि सॉफ्ट स्टार्ट और स्टॉप की वजह से इंड्रस करंट भी कंट्रोल होता है और इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ती है, ठीक है। एनर्जी सेविंग के अलावा वीएफडीज स्पीड कंट्रोल, सॉफ्ट स्टार्ट स्टॉप और टॉर्क भी कंट्रोल करते हैं। ये मैकेनिकल स्ट्रेस भी कम करता है और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो वीएफडी को यूज करने से बहुत से फायदे होते हैं।
एक वीएफडी जो होता है ना, वो भी एक स्टार्टर की तरह ही काम करता है, एक स्टार्टर ही होता है। जैसे हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग वीएफडी को भी यूज करते हैं एज अ स्टार्टर। लेकिन इसके बहुत से फायदे होते हैं। सोचिए, एक 50 एचपी का पंप है, अगर ये कंटिन्यूअस चले और वीएफडी लगा के सिर्फ 20% स्पीड इसका रिड्यूस किया जाए तो एनर्जी कंजम्पशन में लगभग 50% तक की बचत हो सकती है। इमेजिन करिए कितनी सेविंग होगी सालों तक, अगर सालों तक, क्योंकि वीएफडी अगर आप यूज कर रहे हो तो वीएफडी सिर्फ 1-2 साल तक नहीं चलेगा। ठीक है, वीएफडी आपका अगर आप सही से इसको मेंटेन करके रखते हो, सही से इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो, तो ये एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज के लिए। तो क्या आप भी अपने मोटर्स का कंट्रोल इंप्रूव करना चाहते हैं और एनर्जी कॉस्ट में बचत करना चाहते हैं, तो लर्न ट्रिपल ई के वीएफडी कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग वीएफडी से रिलेटेड वायरिंग, प्रोग्रामिंग, पैरामीटर सेटिंग, कम्युनिकेशंस ये सब सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग हमारा वीएफडी का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए इनोवेशंस को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं। हैप्पी लर्निंग।